हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 4:5 के अनुपात में है। बर्तन में 26 लीटर पानी डालने पर पानी और दूध का अनुपात 4:3 हो जाता है। यदि आरंभिक मिश्रण में के लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 17:13 हो जाता है। तो 2K का मान ज्ञात करिए। तो अब बताइए, हमारे पास एक मिश्रण था जिसमें दूध था और दूध के साथ क्या है? पानी है। तो अब बताइए किस अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में है। अब उसने कहा यदि 26 लीटर इस मिश्रण के अंदर क्या डाल दिया जाता है? पानी डाल दिया जाता है, तो यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? तो दूध का अनुपात कितना होता है? 3, और पानी का अनुपात 4 हो जाता है। दूध की जगह 3 लिखेंगे और पानी के नीचे 4, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, इस मिश्रण में मिलाया क्या जाता है? पानी, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध तो समान रहना चाहिए। तो आप बताइए दूध का रेशियो है कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 3 है। तो दोनों को बराबर करिए, 3 से गुणा यहाँ करिए और 4 से गुणा यहाँ कर दीजिएगा। तो आपका रेशियो जो हो जाएगा दूध और पानी का 12:15, और इसके अनुसार जो हो जाएगा 12:16 हो जाएगा। तब बताइए पानी की मात्रा कितनी बढ़ी है? 1 बढ़ी है, मेरे अनुसार 1 बढ़ी है, और सब्बाल के अनुसार आपको जो दे रखी है 26 लीटर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 26, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस समय दूध की मात्रा कितनी है? 12 गुणा 26 होता है। अब बताइए 12 छंग 72 होता है 24, और 24 और 7 31 होता है। इसका मतलब इस समय मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? 312 लीटर है। इसी प्रकार से हम पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। तो पानी की निकालेंगे तो 26 गुणा 16। अब देखिए 16 छंग 96 होता है। अब 16 दूनी 32, और 32 और 9 कितना होता है? 41। इसका मतलब इस समय पानी की मात्रा कितनी है? 416 लीटर है। आगे उसने कहा यदि प्रारंभिक मिश्रण में के लीटर दूध मिलाया जाता, तो आप बताइए प्रारंभ में मिश्रण का अनुपात कितना था? 4:5 था। इसमें क्या मिलाता? के लीटर क्या मिलाता है? दूध मिलाता है। तो अब एक बात बताइए, जब दूध मिलाता है तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो उसने आगे कहा तो यह अनुपात बदलकर 17 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तब एक बात बताइए 13 किसका है? पानी का, और 17 किसका है? दूध का है। तब यदि मैं आपसे कहूं आरंभ में इस मिश्रण के अंदर दूध कितना था? 312, क्योंकि दूध की मात्रा तो बढ़ी ही नहीं थी, और पानी की मात्रा कितनी थी? तो आप कह सकते हैं इस समय 416 लीटर है, और पहले 26 लीटर कम था। तो 416 में से 26 घटाएंगे तो आप कह सकते हैं 390 लीटर क्या था? आरंभ में इस बर्तन के अंदर क्या था? पानी था। अब एक बात बताइए, यदि उसने कहा आरंभिक मिश्रण में के लीटर दूध मिलाया जाए तो पानी की मात्रा समान होनी चाहिए, तो पानी शुरू में कितना था? तो 390 लीटर था। तब बताइए 13 बराबर 390, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और जब एक की वैल्यू 30 आ जाती है तो इसी के अनुसार दूध की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 510 लीटर। अब एक बात बताइए, शुरू में इस बार मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा कितनी थी? तो आप कह सकते हैं कितनी थी? 312 लीटर थी। और 312 से वह दूध की मात्रा कितनी हो जाती है? तो 510 हो जाती है। तो कितना बड़ा है? दोनों घटा लेंगे आप। तो जैसे ही घटाएंगे 510 में से कितना? 312 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना आ जाता है? आप कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ 9, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 1 आ जाती है। तो ये बताइएगा दूध की मात्रा कितनी बढ़ी है? तो आप कह सकते हैं 198, और यही किसका मान है? के का मान है। तो के की वैल्यू आ चुकी है 198 लीटर। मगर उसने के की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे पूछी है 2K का मान ज्ञात करिए। तो इसका मतलब आपकी के की वैल्यू जो आई है उसे दुगना कर देंगे, और जैसे इसे दुगना करेंगे तो अब बताइए जैसे इसको दुगना करेंगे तो आपका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 396 लीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यही इसका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक, देखिए, दो मिश्र धातु है एक्स और वाई में पीतल और एल्युमिनियम का अनुपात दे रखा है। तो बताइए एक्स धातु में जो दे रखा है वो कितना अनुपात है? उसने कहा 6:9 है। आगे कहता है देखिएगा, लेकिन बाई में क्या है? बाई में यही अनुपात पीतल और एल्युमिनियम का 1:6 है। अब उसने कहा इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? इसका मतलब दोनों मिश्र धातुओं को मिलाता है, और किस अनुपात में मिलाए? तो क्या बन रहा है? ये मिश्रण बन रहा है। और मिश्रण में वो कहता है पीतल जो हो
25% हो, तो पीतल 25% होगा, तो एल्युमिनियम कितना होगा, 75% होगा। तो आप कह सकते हैं किस अनुपात में है, तो 1 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पीतल कितना है, 1 है, तो एल्युमिनियम कितना है, 3 है। अब बताइए, उसने पूछा इस दोनों की दोनों रेशियो को किस अनुपात में मिलाया गया, ताकि जो हमारे पास जो मिश्र धातु बनी है उसमें 1:3 के अनुपात में मिश्रण तैयार हो जाए। तो बस हो जाता है सवाल। तो अब बताइए यहाँ पर कितना था, 6 धातु है, और कितने के, ये क्या था, पीतल था, तो 6 पीतल है कितने में से, 15 में से। इसी प्रकार से यहाँ पीतल की मात्रा कितनी, 1 है, कितने में से, 7 में से। और इसी में पीतल की मात्रा कितनी, 1 है, कितने में से, 4 में से। तो देखिए एलिगेशन लगाएंगे, क्रॉस देखिए घटाकर इधर लिख देंगे, इसकी वैल्यू इधर घटाकर इधर लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए घटाने में गलती ना हो, यदि मैं आपसे कहूं यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 28। तो 28 बनाने के लिए 7 से गुणा नीचे, 7 से ऊपर, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और यहाँ 28 बनाने के लिए 4 से नीचे और 4 से ऊपर, तो ऊपर 4 जाएगा, और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। इसी प्रकार से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ 4 से 6 चौक 24, और यहाँ तो यहाँ 4 देखिए 24 आ जाएगा, और यहाँ कितने से, 15 से ऊपर 15 आ जाएगा, और नीचे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। और ये क्या आ चुका, अनुपात आ चुका है। तो यदि आपसे कहा जाए यहाँ कितना आएगा, 3/28, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी 9 यहाँ पर आ जाता है 60 आ जाता है। तो 3 से काट दिए, 3 3 9, और नीचे वैल्यू आ जाती है 20 आ जाती है। अब बताइएगा, अनुपात में समान चीजें कट जाती है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 4 से काटिए, 4 पंजे 20 होता है, और 4 सत्ते 28 होता है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना होगा, इसका 5 होगा, तो इसको मिलाने का रेशियो कितना होगा, 7 होगा। यही आपसे पूछा गया था किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप कह सकते हैं 5:7 के अनुपात में मिलाया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंटेनर जिसमें शुद्ध दूध है 40% पानी से बदल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो इस ऑपरेशन में अंत में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, पहले जो आपके पास था एक कंटेनर में क्या था, दूध था, तो दूध था तो वह 100% क्या होगा, प्योर होगा। पहली बार इससे 40% दूध निकाला जाता है, लेकिन उस 40% के स्थान पर 40% केवल क्या आता है, पानी आता है। तो मिश्रण तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप बताइए, सबसे पहले कंटेनर में जो था वो केवल दूध था, उसका कितने परसेंट एक्सचेंज किया गया, 40% निकाला गया, तो कितने में से, 100% में से, क्योंकि पहले तो दूध की मात्रा 100% थी, क्योंकि वो मिश्रण था ही नहीं। तो अब हम कह सकते हैं किस रेट से दूध की मात्रा कम हो रही है और किस रेट से पानी की मात्रा बढ़ रही है। तो ऊपर 2 आएगा और नीचे कितना आएगा, 5 आ जाता है। इसका मतलब यदि शुरुआत में दूध कितना था, 5 था, तो 5 में से कितना निकाला गया, 2 निकाला गया। तो आप इसी प्रकार से रेट के अनुसार कर सकते हैं, पहले 5 था और 5 में से 2 निकाल लिया, तो बचा कितना, 3। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है। तो आप कह सकते हैं फिर 5 था, फिर 5 से कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, फिर 5 था और 5 से कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो आप बताइएगा, ये अनुपात है, तो तीनों को एक साथ लिखें तो 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। इसी प्रकार से 3 3 होती है, 27 होता है। अब इसको क्या लिखेंगे आप, यदि आरंभ में दूध कितने लीटर हो, 125 लीटर हो, तो घटने के बाद कितना हो जाता है, 127 रह जाता है। 125 लीटर वाला दूध वह कितना लीटर रह जाता है, 27 रह जाता है। तो कितने परसेंट कम हुआ, तो आपसे क्या पूछा है, 27 लीटर दूध बचा है कितने में से, 125 में से, और गुणा 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए। 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। अब यदि मैं इसको कहूं तो कितना आएगा, 108 आएगा, 108/5। तो बताइए, 5 दूनी 10 होता है, 5 का ना 5, 5 छंग 30। इसका मतलब इस समय दूध की परसेंटेज कितनी रह जाती है, 3 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद 21.6% दूध की मात्रा रह जाती है। और यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंटेनर में 35% दूध के साथ, देखिएगा दूध के साथ दूध और पानी का 96 लीटर का मिश्रण है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हमारे पास कितने लीटर का मिश्रण है, 96। तो जिसमें क्या है, दूध भी है और दूध के साथ क्या है, पानी है। अब है कितना है, दूध कितना दे रखा है, 35%। तो हम कह सकते हैं पानी कितने परसेंट होगा, 65% होगा। आगे क्या कहा गया, देखिएगा 16 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो अब एक बात बताइएगा,
यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों में अनुपात कितना होगा, तो अनुपात होगा 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और यहाँ 13। तो आप बताओ दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:13 है। उसने कहा 16 लीटर निकाला गया मिश्रण, तो जैसे इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला गया होगा तो इसमें कितना बचा होगा, 80 लीटर। तो निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात वही होगा जो ऊपर वाले बर्तन में है, 7:13 होगा। अब 7:13 के अनुसार से हम इसको बांट लें तो अब बताइए 7 और 13 कितना होता है, हम कह सकते हैं 20 होता है। और सवाल में कितने लीटर है मिश्रण, 80 है। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। जब एक का मान 4 आ चुका है तो 7 चौका 28 लीटर। इसका मतलब इसमें 28 लीटर इसमें दूध है और 13 चौका 52 लीटर क्या है, इसमें पानी है। आगे क्या कहा गया देखिएगा, लेकिन इसमें कितना लीटर डाल दिया गया है, 10 लीटर क्या डाल दिया गया है, उसने कहा पानी मिला दिया जाता है। तो अब बताइए पानी पानी को बढ़ाएगा, तो मैं आपसे कहूं पानी यहाँ कितना था, 52 था। तो जैसे ही 10 लीटर आएगा तो यहाँ कितना लीटर बन जाएगा, 62 लीटर पानी की मात्रा हो जाएगी। लेकिन दूध उतना ही रहेगा, दूध कितना था, तो आप कहेंगे 28 था, 28 ही रहेगा। अब बस अनुपात बना लीजिएगा, 2 से काट लेंगे, यहाँ 14 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 31 आएगा। दूध और पानी का अनुपात 14:31 हो जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 के अनुपात में है, मिश्रण का 60% हिस्सा निकाला जाता है। तो अब मैं आपसे कहूं एक मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें दूध का हिस्सा कितना है, 5 है, तो पानी का हिस्सा कितना है, 1 है। अब उसने कहा इस मिश्रण से 60% भाग निकाला जाता है। इसका मतलब जो भी यहाँ मिश्रण है उसका 60% भाग निकाल दिया जाता है। तो इसमें दूध भी जाएगा और दूध के साथ क्या जाएगा, पानी। और ये किस अनुपात में जाएगा, 5:1 के अनुपात में जाएगा, क्योंकि निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है। आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, उसने कहा देखेगा लेकिन उसके स्थान पर मिश्रण निकाला गया लेकिन डाला क्या गया है, वो कहता है उतना ही क्या डाल देता है, दूध डाल देता है। तो दूध की मात्रा बढ़ेगी लेकिन पानी डाला नहीं, तो पानी तो केवल कम कम होगा। तो यदि मैं आपसे कहूं पानी कितना था इसमें, 1 था, कितने में से था, 6 में से। तो ये किसकी मात्रा है, पानी की मात्रा है। तो पानी कितना निकाला गया, पानी भी 60% निकल के गया होगा। तो हमने कहा 60% पानी कम हो जाए, क्योंकि पानी तो वापस आएगा नहीं, तो 60% कम हो जाता है। तो इसका मतलब बर्तन में कितना पानी रह जाता है, 40% रह जाता है। क्योंकि जब मिश्रण 60% निकला तो 60% किसका निकला, पानी का भी 60% निकला और दूध का भी 60% निकला, तभी तो क्या निकला होगा, मिश्रण का कितने परसेंट निकला होगा, 60% निकला होगा। तो देखिएगा दूध वापस आता है तो पानी तो वापस आएगा नहीं, तो पानी कितना बचेगा, बोले जितना भी इस बर्तन के अंदर था उसका 40% बचेगा। तो यदि मैं आपसे कहूं इसमें बताइएगा 1/6, तो ऊपर 2 लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे आप, 5 लिख लेंगे। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3। तो आप कह सकते हैं 1/15। यदि मिश्रण इस समय कितना हो, 15 हो, तो 15 में से केवल पानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप बताइए पानी की मात्रा कितनी बची है, 1, और मिश्रण कितना है, 15 है। तो आप बताइए किस चीज का मिश्रण था, दूध, और दूध के साथ क्या है, पानी है। यदि आप बताइए दूध और पानी, तो पानी कितना है, 1 है, तो दूध कितना होना चाहिए, 14, तभी तो मिश्रण कितना हो पाएगा, 15 हो पाएगा। अब आगे क्या कहा गया, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 112 है, मगर हमारे हिसाब से दूध की मात्रा कितनी है, 14 है। तो हम कह सकते हैं 14 बराबर 112 लीटर। कितने लीटर, 112। तो अब 12 से देखिए इसको इससे भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 लीटर। तो 1 का मान 8 आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पानी की मात्रा कितनी है, 8 लीटर है। अब दूध की मात्रा कितनी है, 112 लीटर। तो इसका मतलब यहाँ मिश्रण कितना है, तो अब बता सकते हैं मिश्रण कितना है, 120 लीटर है। तो अब बताइए कितना सिंपल हो जाता है, मिश्रण इस समय जो है वो 120 लीटर है। लेकिन आप मुझे बताइएगा यदि इस समय 120 लीटर क्या है, ये मिश्रण है, तो पहले भी कितना लीटर होना चाहिए, 120 ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद मिश्रण कितना था, 120, तो निकालने से पहले भी कितना होगा, 120 ही तो होगा, क्योंकि जितनी मात्रा निकाली गई उतनी मात्रा डाली गई। और डालने के बाद यदि मिश्रण 120 है तो निकालने से पहले भी कितना होगा, 120 होगा। और 120 में दूध कितना है, 5 है, तो पानी कितना है, 1 है।
तो आपसे यही तो पूछा है, तो निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा टोटल मिश्रण का कितना मान निकाला जा रहा था, 60%, तो बस यही निकाल दीजिएगा। 120 का कितने परसेंट निकाल दीजिएगा, 60%, तो 0 से 2 0 कट जाएंगे, अब 12 छंग 72 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 72 लीटर क्या था, दूध था, सॉरी जो निकाला गया मिश्रण था। तो यही आपसे पूछा गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो दूध और पानी के बीच अनुपात ज्ञात करिए। तो आप बताइए कितने लीटर का मिश्रण था, 60 लीटर का, और किस चीज का है, वो कहता है इसमें दूध है और दूध के साथ क्या है, पानी है। किस अनुपात में है, 4:1 में है। अब उसने आगे कहा मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो यदि आपसे मैं कहूं कि 60 से कितना निकाल लिया जाता है, 10 लीटर मिश्रण निकलता है, तो मिश्रण निकलता है, तो निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता है, तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे 50 लीटर बचा है। ये क्या बचा है, मिश्रण किस चीज का, दूध और पानी का। तो दूध है और दूध के साथ क्या है, पानी है। तो अनुपात कितना होगा इसका, 4:1 होता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो 4 क्या है इसमें, दूध है, तो एक क्या है, पानी है। तो मेरे हिसाब से टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 5 होना चाहिए। 5 बराबर 50 लीटर के, तो एक का मान कितने के बराबर होगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। इसका मतलब इस समय इस बर्तन के अंदर 40 लीटर दूध है, तो 10 लीटर क्या है, पानी है। अब उसने आगे क्या कहा, उसने आगे कहता है 5 लीटर तो दूध मिलाया जाता है, तो दूध मिलाता है कितने लीटर, 5 लीटर, लेकिन पानी भी मिलाता है, तो पानी कितने मिलाता है, 7 लीटर मिलाता है। तो दूध दूध की मात्रा बढ़ाएगा, पानी पानी की मात्रा बढ़ाएगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ कितना है, 40 है, तो 40 में 5 डलेगा तो कितना हो जाएगा, 45 लीटर। ये क्या हो जाएगा, पानी हो दूध हो जाएगा। तब एक ध्यान रखिएगा यहां पर। अब इसी प्रकार से यहां पर क्या देखिएगा, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 17 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 17 लीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा, तो 45 अनुपात कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 3:2 अनुपात वाले 20 लीटर दूध और पानी को 4:1 अनुपात वाले 20 लीटर दूध के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब हमारे पास एक जो है 20 लीटर का मिश्रण है, जिसका अनुपात दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है 3:2 दिया है। एक मिश्रण और है हमारे पास, वो भी कितने लीटर का है, 20 लीटर का है, लेकिन उसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, तो वो कहता है, यहां पर देखिए 4:1 दिया है। तो 4 किसका है, दूध का, और 1 किसका है, पानी का। अब दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसमें क्या दे रखा है, में पानी की मात्रा ज्ञात करिए। तो उसमें आपसे क्या पूछा है, पानी की वैल्यू बताइए कितनी है बेटा। बड़ा सिंपल सवाल है, तो कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, देखिए 3 और 2 क्या है, मेरे हिसाब से मिश्रण है, तो मेरे हिसाब से 3 और 2 कितना होता है, 5, और टोटल मिश्रण कितना दे रखा है, 20 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लीटर आएगी, नहीं आएगी। जब एक का मान 4 लीटर आ चुका है, तो ये बताइए इसके अंदर दूध की मात्रा कितनी होगी, 12 लीटर। और इसी प्रकार से इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 8 लीटर। तो 8 लीटर इधर से पानी आता है और 12 लीटर इसके अंदर से क्या आता है, दूध निकल के आता है। इसी प्रकार से दूसरा मिश्रण बताइएगा, तो 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। अब 5 बराबर 20 के, तो जब 5 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 4 के। तो हम ये कह सकते हैं 4 चौक 16 लीटर यहां पर क्या है, वो कहता है दूध है। और इसी प्रकार से पानी की मात्रा कितनी है यहां पर, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 लीटर। अब बताइए जब इसको मिलाया जाता है, तो दूध दूध के साथ ऐड हो जाएगा, पानी पानी के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ दूध देखिएगा, यहाँ पानी कितना था, 8 लीटर, और उधर कितना है, 4। तो पानी पूछा है, बस पानी। तो बताइए 8 लीटर पहले बर्तन से आता है, और दूसरे बर्तन से कितने लीटर आता है, 4। तो 8 और 4 कितना होता है, 12 लीटर। इसका मतलब जो मिश्रण तैयार किया जाएगा उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 12 लीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। उसने कहा 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो अब बताइए हमारे पास जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था? 40 लीटर का था, जिसमें दूध है और दूध के साथ क्या है? पानी है। और किस अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में है। आगे कहता है इसमें से कितना लीटर निकाल लिया जाता है मिश्रण? 20 लीटर क्या निकालता है? मिश्रण निकालता है। अब ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 40 था, 40 में से 20 निकल गया तो बचा कितना है? 20। मगर जब मिश्रण निकाला जाता है तो वही अनुपात बच जाता है जो बर्तन के अंदर ऑलरेडी था। तो हम कह सकते हैं इनमें अनुपात कितना होगा? 4:1 होगा। 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 बराबर 20 के, तो 1 का मान कितना आएगा? तो आप कह सकते हैं 4 लीटर आएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। जब 1 की वैल्यू 4 आ चुकी है, 4 चौक 16 लीटर, और इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाता है? 4 लीटर हो जाता है। इसमें 16 लीटर क्या है? दूध है, और पानी कितने लीटर है? 4 लीटर है। आगे उसने कहा 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो जैसे इसमें मिलाएगा कितने लीटर? 10 लीटर क्या मिला देता है? पानी मिला देता है। तो आप बताइए पानी मिलेगा, पानी की मात्रा को बढ़ाएगा, तो यहाँ पानी कितना था? 4 था, और 10 मिला है तो कितना हो जाएगा? 14 लीटर पानी की मात्रा हो जाएगी। और यही आपसे पूछा था, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, एक गिलास में 500 सीसी दूध है और एक कप में, तो हमारे पास एक गिलास है और गिलास में दूध की मात्रा कितनी दे रखी है? 500। आगे उसने कहा एक कप है, तो अब एक कप भी दे रखा है, और कप में कितना पानी है? इसमें पानी की मात्रा दी है, तो इसमें भी पानी कितना है? 500 सीसी है। अब गिलास से 150 सीसी दूध कप में स्थानांतरित किया जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, उसने कहा इससे इसमें कितना? 150 सीसी क्या दूध मिलाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूध, और यहाँ क्या हो जाएगा? पानी, क्योंकि ये मिश्रण बन जाएगा। पहला मिश्रण नहीं था, तो आप कह सकते हैं मिश्रण तैयार होगा तो 500 इधर पहले से था, और यहाँ पर कितना और आ जाता है? 150 और आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बर्तन कितने? 650 हो चुका है। आगे क्या कहा गया? देखिए, जब मिलाएगा तो अनुपात कितना हो जाता है ये? तो देखिए 5 तिया 15 और 5 दाई, तो ये आपका अनुपात हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 3:10, इसका मतलब 3 किसका है? दूध का है, तो पानी का कितना है? 10 है। आगे उसने कहा इसे अच्छी तरह से मिलाया जाता है, इसके बाद इस मिश्रण के 500 सीसी को कप से गिलास में स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब इधर कितना दूध बचा था निकालने के बाद? तो यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहां पर बचा था 150, निकला है तो बचा कितना होगा? 350 सीसी क्या बचा होगा? दूध ही तो बचा होगा। अब उसने आगे क्या कहा? देखिएगा, उसने कहा 150 सीसी कप से गिलास में स्थानांतरित किया जाता है, तो इधर से कितना स्थानांतरित किया जाता है? 150 किया जाता है। तो अब बताइए इसमें मिश्रण है, तो मिश्रण में क्या रेशियो निकलेगा जो इसके पास है? तो इसमें 3 क्या होगा? दूध होगा। तो देखिएगा 10 क्या होगा? इसके अंदर पानी होगा। तो अब उसने आगे क्या पूछा है? तो गिलास में पानी की मात्रा और कप में दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा किस में? कप में। तो अब मुझे बताइएगा, जब यहां पर गिलास में किसकी मात्रा पूछता है? गिलास में पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा तो इसमें ऑलरेडी इधर क्या था? 370 दूध था। कप में पूछा जाता है किसकी मात्रा? दूध की मात्रा, और गिलास में पूछी जाती है पानी की मात्रा। तो इसमें पानी कितना आता है? तो आप कहेंगे 150 में पानी की मात्रा कितनी है? 10 है। कितने से? 13 से। तो ये क्या आ चुका है इसके अंदर? पानी की मात्रा। तब बताइए इसके अंदर क्या पूछा है? दूध की मात्रा पूछी है। तो दूध यहां पर कितना था? 150 था। तो 150 में से, तो आप कह सकते हैं 150 में से कितना निकल चुका है? 3। 3 निकला है, नहीं निकला है? कितने में से? 10 में से निकला है। तो अब यहां बताइएगा, तो 150 से 150 ये कट जाता है, 150 से 150 कट जाता है, तो यहां पर वैल्यू जो प्राप्त होती है हमारे पास, तो यहां पर कितना आता है? 10/13, और यहां पर जो आता है 3/10 आ जाता है। यही आपका आंसर आ जाता है। अब एक बात बताओ, तो हमसे पूछा है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने पूछा है दूध की मात्रा
का अनुपात ज्ञात करें। तो गिलास में दूध कितना होगा, गिलास में पानी की मात्रा पूछी है, तो यहाँ पानी कितना आता है 150, तो 150 में पानी की मात्रा यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे पानी की मात्रा यहाँ 10 है, तो 10/13। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर तो 13 ही आएगा, सॉरी ये आ जाएगा 13। तो अब एक बात बताइएगा, तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, यहाँ 10/13 और यहाँ पर 3/13 आ जाता है, और अनुपात में समान वैल्यू कट जाती है, तो आपका कितना बचेगा 10:3। और ये किस चीज का अनुपात होगा, ये पानी का अनुपात होगा, और ये किस चीज का अनुपात होगा, दूध का अनुपात होगा। ये किस में होगा, गिलास में, और ये किस में होगा, कप में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है, बस डाटाबेस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, समान आयतन वाले 2 गिलास अल्कोहल और पानी के मिश्रण में क्रमशः, तो हमारे पास 2 गिलास हैं, पहला वाला 3:2 अनुपात के रूप में है, और दूसरा वाला जो है उसमें कितना अनुपात है, 4:1 के अनुपात में है। और ये किससे भरे हैं, पहला तो अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ क्या है, पानी है। आगे उसने कहा इन गिलासों को तीसरे गिलास में खाली किया जाता है, तो तीसरे गिलास में अल्कोहल और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। तो हमने कहा मेरे हिसाब से यहाँ मिश्रण कितना है, 5 है, और यहाँ पे भी कितना है, 5 है। क्या दोनों गिलास बराबर हैं, नहीं होते तो बराबर करना पड़ता, बस मिला दीजिएगा। जैसे मिलाएगा तो अल्कोहल अल्कोहल से जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यही अनुपात आपका हो जाता है 7:3, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पात्र में 40 लीटर दूध है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर जल डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है, तो पात्र में कितना दूध बचा है। तो आप बताइएगा, या तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, x 1 - के m/x, और कितना है n आ जाएगा। तो बताइए कितनी मात्रा थी शुरू में दूध की, तो 40, तो यहां रख दीजिएगा 1 - के, तो हम यहां कह सकते हैं ऊपर 4 आएगा, कितनी मात्रा निकाली जा रही है और कितनी डाली जा रही है 4, और नीचे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और कितनी बार दोहराई जाती है, किसका मतलब 2 बार और की जाती है, पहले कितनी बार हो चुकी है, 1 बार। तो बस इसको सोल्व कर दीजिएगा, तो 40 गुणा यहाँ कितना आएगा 1/10, तो ऊपर 9 आएगा, नीचे 10 आएगा, और कितनी बार तक, 3 बार तक। तो बताइएगा ऊपर क्या आएगा 40, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का, तो आप कह सकते हैं 1000, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 होता है, 2916 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, और 2 जीरो से जब भाग करेंगे तो 2 पॉइंट्स पहले क्या लग जाएगा, 2 अंकों पहले पॉइंट लगाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 29.16 लीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, देखिए दोबारा से रिपीट सवाल आ चुका है। एक बर्तन में 40 लीटर मिश्रण दूध है, सॉरी 40 लीटर क्या है, दूध है, तो ये प्योर है, 100% प्योर है। अब उसमें कहता है इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतनी जगह पानी डाल दिया जाता है। तो अभी सेम क्वेश्चन किया था आपने, तो यहाँ क्या था 40, 1 - के कितना निकाला जाता है, 4 निकाला जाता है, 4 ही डाल दिया जाता है, और फिर मिश्रण कितना हो जाता है 40, और कितनी बार प्रक्रिया की जाती है 3 बार। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो 9 बट्टे यहाँ कितना आएगा 10, और कितनी बार 3 बार, तो यहाँ 40 और गुणा यहाँ क्या आएगा 729, और डिवाइड बाई 1000 आ जाता है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2916 आएगा, और डिवाइड बाई 100, और जब 2 जीरो से भाग करते हैं दशमलव के स्थान 2 पहले लग जाते हैं अंकों से, तो 29.16, यही है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिपीट सवाल है पिछला और ये वाला, बस ये अलग एग्जाम में आया, वो अगला एग्जाम में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर का प्रयोग करता है, जिनकी क्षमता पहले की कितनी है 60 लीटर, दूसरे कितनी है 56 लीटर, और तीसरे की है 44 लीटर। अब इन कंटेनरों को का, तो इसका मतलब 3 कंटेनर थे, एक था, दूसरा था, और तीसरा था, और तीनों की क्षमता दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, पहले की 60 लीटर है, और दूसरे की जो है कितनी है 56 लीटर है, और तीसरे की जो है वो कितनी है 44 लीटर क्षमता है। लेकिन उसने आगे क्या कहा, वह कंटेनर का 83 सही 1/3%, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 250/3, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 250/3%। इतना क्या करता है
अब दूसरे का देखिए कितना दे रखा है 85 सही 5/7 दे रखा है, ये तो दिया है। तो हम कह सकते हैं देखिएगा इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा 600/7 आ जाएगा। और तीसरे का जो दे रखा है तो वो कहता है 90 सही 11/10/11। और जब हम इसे बनाएंगे देखिए फ्रैक्शन बनाएंगे कंप्लीट 90 सही 10/11। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है तो 1000 बटे क्या हो जाएगा ये 11%। उसने आगे कहा दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः 4:1, इसका मतलब इतना भाग इस वाले बर्तन का इतना भाग भरा हुआ है और इस वाले बर्तन का इतना भाग भरा हुआ है और इस वाले बर्तन का इतना भाग भरा हुआ है। तो हम यहां से देखिए निकाले कितना भरा हुआ है तो 60 का 250/3 परसेंटेज हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये बर्तन कितना भरा हुआ है 50 लीटर भरा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा बर्तन निकालने कितना भरा हुआ है तो यहाँ कहेंगे 56 गुणा 600/7 परसेंटेज हटाएंगे, दो जीरो कट जाएंगे, 7×8 = 56 तो 48 लीटर भरा हुआ है। इसी प्रकार से देखिएगा यहां पर देखिएगा यहां जो आता है देखिए यहां पर आता है 44 गुणा 1000/11 और गुणा 100, दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, 11 चौक 44 होता है। यहाँ कितना आ जाता है 40 लीटर। इसका मतलब 3 कंटेनर थे, तीनों कंटेनर पूरे नहीं भरे हुए, इसका 40 लीटर भरा हुआ है, इसका 48, इसका 50। और ये भरे हुए किससे हैं दूध और पानी से, मगर इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। दूध और पानी का अनुपात क्या है इसमें 4:1 का अनुपात है। 4 और 1 कितना होता है 5, 5 बराबर 50 के, 5 बराबर 50 के, तो 1 का मान कितना आ चुका है 10 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना हो 40, इसमें कितना है 10 लीटर। तो 40 लीटर क्या है दूध है, तो 10 लीटर क्या है यहाँ पर पानी है। इसी प्रकार से इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात दिया है 5:3, तो 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 बराबर 48 के। एक का मान कितना हो चुका है तो कह सकते हैं 6, एक की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6, तो जब एक की वैल्यू 6 हो चुकी तो 6 पंजे 30। तो पहले में देखिएगा दूध कितना है 30 और 6 तिया 18, 18 क्या है यहाँ पर पानी है। इसी प्रकार से तीसरे बर्तन की हम निकालते हैं क्षमता, तो यहाँ 40 लीटर है और इसका अनुपात कितना है 1:7:1 है, तो 7 रे कितना होता है 8 होता है। तो 8 बराबर कितने के 40 के, तो 8 बराबर 40 के, तो एक का मान कितना आएगा तो हम कह सकते हैं 5 आएगा। जब एक की वैल्यू 5 आ चुकी है तो आप बताइएगा जब एक का मान कितना आ चुका है 5, 5 सत्ते 35 होता है, तो 35 लीटर क्या होगा इसमें दूध होगा। तो आप कह सकते हैं 5 लीटर क्या होगा पानी होगा। तो तीनों बर्तन की हमने दूध और पानी की मात्रा निकाल ली है। अब उसने आपसे क्या कहा है पानी की कुल मात्रा का उसके पास उपलब्ध दूध की मात्रा से अनुपात ज्ञात करिए। तो पानी यहां पर कितना था तो आप कह सकते हैं यहाँ पानी कितना था 10 और यहाँ पानी कितना था 18, 10 और 18 कितना होता है 28, और यहाँ कितना है 28 में हम कितना जोड़ दें 5, तो पानी की मात्रा हमारे पास आ जाती है टोटल 33 लीटर। कितने लीटर 33, और बाकी क्या है दूध है, तो दूध के साथ बताइए मात्रा कितनी होगी यहाँ। तो अब बताइए यहाँ दूध कितना था 40 और 40 और 30 70 होता है, और 70 में हम कितना जोड़ दें हम 35 जोड़ देते हैं, तो कितना आता है 105 लीटर। अब एक बात बताइए आपसे क्या पूछा है अनुपात पूछा है, तो 3 से काट देंगे, जब 3 से काटेंगे तो यहाँ 11 आएगा और यहाँ कितना आएगा 35 आएगा। इसका मतलब पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाता है 11:35 हो जाता है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 624 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 19:20 है, मिश्रण से कितना दूध मिलाया जाए। तो बोले कि मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो हमारे पास 624 लीटर का क्या था मिश्रण था, किस चीज का दूध और पानी का, और दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है 19:20 दिया है। अब उसने आगे क्या कहा, उसने आगे कहता है उसमें क्या मिलाया जाता है दूध मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दूध मिलाया जाता है, और जब दूध मिलाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है। तो अब बताइएगा, तो हमसे कहता है दूध मिलाता है तो बराबर क्या होना चाहिए पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो पानी यहाँ कितना है
20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, तो 20 जब करेंगे तो यहाँ पे भी तो 10 हो जाएगा। 10 से गुणा इधर करेंगे, 10 से गुणा इधर करते हैं। तो अब एक बात बताइए, तो उसने क्या कहा था, इसमें कितना दूध मिलाया जाए। तो अब बताइए जब दूध मिलाएगा तो बराबर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो अब बताइएगा, मैं आपसे कहता हूं पानी दोनों जगह क्या कर लिया, बराबर कर लिया है, तो बढ़ा कितना है, तो 11 बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से 11 लीटर दूध बढ़ा है। अब 11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल यहां देखिएगा 19 और 20 का मान कितना होता है, 38 होता है। 38 बराबर कितने के, 624 लीटर के। तो मैं आपसे कहूं देखिए 38 से भाग कर दीजिएगा, किसको, 624 को। तो अब बताइए कितनी बार जाएगा, पहली बार तो एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर बचेगा आपका कहेंगे 2 बचेगा, और यहाँ भी 4 हो जाता है। अब बताओ कितनी बार जा सकता है, तो आप बताइए 3 बार। देखिए 3 बार नहीं, कितनी बार जा सकता है, 8 बार। 8 अट्ठे 64 होता है, 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार। तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 624 थी, तो यहाँ पर कितना है, 39, और यह 39 आएगा, ये 39 आएगा। और यहाँ भी 39 से डिवाइड करेंगे, तो 39 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 624 होता है। तो पहली बार एक बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 4। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कितनी बार जा सकता है, तो आप बताइए यहाँ कितना है, 6 है। तो 6 देखिए 9 छंग देखिएगा 54 होता है, 5 और 6 तिया 18। तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना है, 23 आएगा। कितनी बार घटी है वैल्यू, 16 बार वैल्यू घट जाती है। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक का मान कितना आ जाता है, 16 लीटर आ जाता है। जब एक की वैल्यू 16 आ जाती है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इसमें दूध कितना मिलाया गया, तो आप बताइए कितना मिलाया गया, 11। तो 11 की वैल्यू जब निकालेंगे, 16 गुणा 11, तो कह सकते हैं 176 लीटर हो जाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 176। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे क्या कहा, एक बर्तन में दूध और पानी को 5:1 के अनुपात, देखिएगा बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1। बर्तन बी में 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि दोनों बर्तन से मिश्रण की समान मात्रा निकाली जाती है और किसी अन्य बर्तन सी में डाल दिया जाता है, तो सी में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। तब एक बात बताइए, दो बर्तन है, पहला वाला उसने कहा इसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 5:1 दिया है। और दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है। अब उसने आगे कहा दोनों बर्तनों के मिश्रण को समान मात्रा निकाली जाती है। इसका मतलब समान मात्रा इधर से ली जाती है और समान मात्रा इधर से ली जाती है, और उसको मिलाया जाता है, सी बर्तन बनाया जाता है। अब सी बर्तन बनाया जाता है, तो यदि मैं आपसे कहूं समान मात्रा है, तो समान मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ कितना मिश्रण है, 6, और यहाँ कितना है, 7। तो इसे भी 7 से गुणा कर लीजिएगा, इसे भी 6 से, क्योंकि टोटल बराबर होगा तभी तो समान मात्रा में मिलाया जाएगा। तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे, तो ये वाला ए मिश्रण कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाता है, और 7 ही करना 7 हो जाता है। इसी प्रकार से बी मिश्रण कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाता है, और 6 तिया 18 हो जाता है। अब दोनों को मिलाएंगे, तो मिला दीजिएगा, दोनों समान मात्रा हो चुकी हैं, और एक सी बर्तन तैयार हो जाएगा। तो जैसे यहाँ करेंगे तो 5 4 9 होता है, और यहाँ कितना आएगा, 5 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। तो जो सी मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो, 59:25 हो जाता है, और यही सवाल का आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा दूध और पानी के घोल में 25, देखिए 20% दूध मौजूद है। दूध और पानी का घोल है, दूध और पानी का घोल है जिसमें पानी की मात्रा 20% है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, 80% होगी। तो हम कह सकते हैं अनुपात कितना हो चुका है, 4:1 हो चुका है। आगे क्या कहा, यदि मिश्रण को समान मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है, बोले मिश्रण को, तो हम कहेंगे मिश्रण कितना है हमारे हिसाब से, मिश्रण है हमारे हिसाब से 5 है। तो अब वो कहता है देखिए यदि मिश्रण को समान मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है, इसका मतलब वो कहता है कि जितना मिश्रण है उतना पानी मिलाया जाता है। तो अब एक बात बताइए, पानी की मात्रा यहाँ पर कितनी थी ऑलरेडी, मिश्रण कितना था, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 5 है। अब देखिए उसने आगे कहा, तो यदि उसने कहा, कहता है देखिएगा यहाँ 4:1 था, यदि मिश्रण को समान मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है, तो यदि मैं आपसे कहूं तो दूध कितना था, 4 था, तो दूध 4 था, और 4 में 5
और मिला दिया जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है 9, और ये किसकी वैल्यू हो जाती है 1 की वैल्यू हो जाती है। यही तो आपसे कहता है नहीं कहता है। तो यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा हो जाएगी, तो पानी की मात्रा, तो दूध तो कितना हो जाएगा, तो आपसे पूछता है, सॉरी यहां पर देखिएगा उसने पूछा है तो अंत में घोल में पानी की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो अब मैं आपसे कहता हूं यहां पर तो दूध कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो पानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि पानी उतना मिलाया जाता है। तो अब बताइए आपसे पूछा है किसकी सांद्रता, पानी की, तो 9/10 गुणा 100, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 90% इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पानी की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी, 90% इसकी मात्रा हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में है। तो कंटेनर ए है, इसमें स्प्रिट है, स्प्रिट के साथ क्या है पानी है, और दोनों का अनुपात कितना दिया है 7:9 दिया है। आगे कहता है देखिएगा इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। तो मैंने कहा ये कितने लीटर का था, 80 लीटर का था। अब इसमें से कितना लीटर निकाला जाता है, ध्यान रखना 20 लीटर निकाला जाता है, और ये क्या निकलेगा, मिश्रण निकलेगा, और ये किस में स्थानांतरित किया जाता है, बी में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब मिश्रण निकलेगा तो इसमें मिश्रण में अनुपात किसका होगा, स्प्रिट और पानी का, किस अनुपात में होगा, 7:9 होगा। तो निकालने के बाद आप ध्यान रखिए, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिएगा। आगे देखिए जैसे इसमें से कितना निकाला गया है, 20 लीटर निकाला गया, तो आप बताइए कितने लीटर मिश्रण बचा है, 60 लीटर। और निकालने पर भी अनुपात वही रहता है जो बर्तन के अंदर पहले से था ऑलरेडी, 7:9 था। तो यदि मैं आपसे कहूं 7:9, 9 और 7 का वैल्यू टोटल हमारे हिसाब से कितनी हो जाएगी 16, तो 16 बराबर कितने के, 60 लीटर के। तो अब बताइएगा इसको हम इससे भाग करें तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो 1 का मान कितना आ चुका है 15/4 लीटर आ चुका है। अब उसने आगे क्या कहा है देखिएगा 20 लीटर फिर पानी से भर दिया जाता है में। तो जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर देखिएगा, यहां पर स्प्रिट की टोटल मात्रा अब कितनी बची है, तो बताइए 15/4 1 की वैल्यू है, तो 15 सत्ते 105 होता है, 105/4 लीटर इसमें स्प्रिट है, तो बाकी क्या होगा पानी होगा। तो कहेंगे 15 × 135, और 135 बटे क्या है 4 लीटर है। अब जैसे इसके अंदर क्या डाला जाता है, 20 लीटर क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। तो अब एक बात बताइए, जब पानी डाला तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, स्पीड तो सेम रहेगी। तो अब मुझे बताइए फिर कितने लीटर का मिश्रण तैयार हो जाता है, 80 लीटर का, और जिसमें स्प्रिट होती है, और स्प्रिट के साथ क्या होती है, पानी होता है। तो अब बताइएगा इसमें डाला क्या गया है, पानी स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा पानी डाला तो पानी यहाँ ऑलरेडी कितना था 135/4 लीटर था, 20 लीटर और आ जाता है, इसका मतलब टोटल पानी की मात्रा ये हो चुकी है। और स्प्रिट जितनी पहले थी उतनी ही रहती है, स्प्रिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब एक बात बताओ, टोटल हम जोड़ लेते हैं, यहां पर देखिएगा 80 यहां पर हो गया है, 80 और 35 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 215 हो जाता है। तो 215 बटे क्या हो जाएगा 4 लीटर यहां पर पानी हो चुका है, और यहां ऑलरेडी कितना था 105/4। और यदि मैं दोनों का अनुपात बनाऊं तो यहां अनुपात बना सकते हैं, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाता है, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक देखिएगा 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 का ना 5, और इधर भी 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 होता है, 5 तिया 15। इसका मतलब इस जो ए था, ए कंटेनर था, इस समय स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना बनाते हैं 21:43। अब इसे काट भी सकते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 होता है, 3 से नहीं कटेगा, अब ये इतना ही रखने दीजिएगा। अब एक बात बताइए कितना आ चुका है यहां पर 21:43 आ चुका है। तो अब आगे क्या कहता है देखिएगा, फिर दोबारा से देखिएगा, फिर मिश्रण का बी देखिएगा, मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब एक बात बताइए ए में कितना लीटर मिश्रण था इस समय, फिर दोबारा से 80 लीटर था, इससे कितना निकाला जाता है 32 लीटर निकाला जाता है। तो 32 में अनुपात कितना जा रहा होगा, तो आप कहेंगे 21:43 जाता है। तो 21 क्या जाता है, स्प्रिट और पानी कितना जाता है, तो आप कह सकते हैं 43। तो दोनों को देखिए मान करें 21 यहां पर
और 43 यहाँ पर, तो 21 और 43 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 64 होता है। तो 64 निकाला जाता है मेरे हिसाब से, तो आप कह सकते हैं 64 बराबर 32 के, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 लीटर आ जाती है। फिर कहता है देखिएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं जो यहां पर मात्रा निकाली जा रही है वो कितनी निकाली जा रही है, 21 का 1/2 करेंगे तो 10.5 लीटर, तो क्या निकल रहा है इसमें से, स्प्रिट निकल रहा है। और यहां पर बताइएगा जब आप करेंगे 43 का, तो 21.5 लीटर क्या निकलता है, यहां पर पानी निकलता है। तो आप बताइएगा मैं आपसे कहूं यहां से कितना निकलता है, 10.5 और 21.5, और जब पहले निकाला गया था तो उसमें अनुपात कितना था, 7:9। तो 7:9 बराबर कितने के होता है, 16 के। तो 16 बराबर कितने के, ध्यान देना है यहाँ पर 20 के। तो 20 एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं 5/4। एक का मान कितना आ चुका है, 5/4। तो यहां से दिखेगा 7 निकला है स्प्लिट, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 35/4। इसी प्रकार से यदि किसके मान ये स्प्लिट का है, जो पहले डाला गया था बी में, और यहाँ कितना आएगा, 9×5 45, और 45 बटे कितना हो जाएगा, 4 लीटर क्या निकला, पानी। तो अब बताओ दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यदि मैं आपसे कहूं 35/4 को हम लिखें, तो 7 चौक कितना होता है, 7 से काटेंगे 4 से, सॉरी 4 8 32 होता है। बचा कितना है, यहां पर दिखेगा, तो यहां पर बचा है 3 बचा है, 4 7 28 और 4 5 20, यही तो आएगा। तो दूसरा पानी कितना होगा आप बताइए, 0.25, और यहाँ क्या हो जाता है 19 में से 11, तो 11.25 लीटर तो इसमें क्या है, पानी है, और 8.75 क्या है इसमें, दूध है, सॉरी स्प्रिट है। अब दोनों को जोड़िए, यहां से स्प्रिट कितनी है, तो आप कह सकते हैं 10.5, और उधर से कितनी है 8.75, ये क्या आ चुकी है, स्प्रिट आ चुकी है। अब बताइए पानी की मात्रा निकालें, तो पानी की कितनी आएगी, तो पानी यहाँ क्या है 21.5 लीटर, और ऊपर कितना था 11 कितना है 25 है। तो यदि मैं आपसे जोड़ने के लिए कहता हूं, यहां पर देखिए कितना आएगा 5 और 12, और इसी प्रकार से यहां पर कितना हो जाता है 19, और ये आपकी वैल्यू हो जाती है 19.25। तो स्प्रिट है और बाकी पानी है, तो यहां पर देखिए 0, तो ये 5 हो जाता है, यहाँ 7 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है 2, और यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 3। तो 32.75 क्या है इसके अंदर, पानी की मात्रा है। तो दोनों का अनुपात पूछा है, देखिएगा 19.25 अनुपात बनाता है 32.75। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 5 से भाग करेंगे, देखिएगा 5 से भाग करेंगे, 5 या 15 होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कितना है 4, 5 8 40 और 5 5 25। इसी प्रकार से 5 6 30, 5 5 25, 5 5 25 हो जाता है। फिर 5 से काट देंगे, तो आप 5 से जब काटेंगे इसको, 5 7 35 और 5 7 35 हो जाता है, और इसे 5 से काटेंगे, 5 का 5 होता है, और 5 3 15, और यहाँ क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो देखिएगा ये किसका रेशियो है, स्प्लिट का रेशियो है, और ये किसका रेशियो है, अब पानी का रेशियो है। मगर आपसे पहले क्या पूछा है, ध्यान रखना थोड़ा सा, देखिए कैलकुलेशन सवाल है, तो वो कहता है कंटेनर बी में पानी और स्प्रिट की मात्रा। तो पहले पानी बताना, पहले पानी कितना है 131 है, 131 अनुपात कितना है 77 है। तो ध्यान पूर्वक रेशियो के अनुसार मारेंगे तो सही हो जाएगा, भारी नहीं है, बस कैलकुलेशन सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं। पहले बर्तन में कितना लीटर है, तो पहला बर्तन में 80% क्या है, वो कहता है दूध है, और बाकी क्या है, पानी है। तो बाकी कितना होगा 20%। अब उसने आगे क्या कहा, दूसरे बर्तन में 50% दूध है, अब वो कहता है उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए, ताकि, देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। तो दूसरे बर्तन में जो है वो अनुपात कितना है, 50% दूध है और 50% क्या है, पानी है। तो इन दोनों का अनुपात कहें तो अनुपात कितना हो जाता है, 4 अनुपात यहाँ 1 हो जाता है। इसी अनुसार यहाँ क्या आएगा, 1 अनुपात 1 हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब वो कहता है इनको किस अनुपात में, देखिएगा उसने कहा प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण, तो कितना लीटर मिश्रण प्राप्त हो, 9 लीटर मिश्रण प्राप्त हो, और उसमें पानी और दूध का अनुपात। तो देखिएगा पानी और दूध का मतलब दूध का लेना है, तो पहला दूध का कितना होगा 2,
और पानी का कितना हुआ 1। यहाँ ध्यान देना रेशियो यहाँ पर चेंज देता है अधिकतर, पहले पानी का दिया है फिर दूध का दिया है, तो 1:2 है। और ऊपर किस चीज का था, दूध और पानी का, ध्यान रखें इस बात का। तो अब मैं आपसे कहूं किस अनुपात में मिलाए ताकि जो मिश्रण बने 9 लीटर का उसमें 2:1 के अनुपात में रेशियो तैयार हो जाए। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा 4/5 और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1/2 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2/3 हो जाता है। तो रेशियो घटाइए देखिएगा, तो घटाने पर यहाँ कितना है 3 है और यहाँ 2 है, 3 और 2 कैल्शियम 6 होता है। तो 6 बनाने के लिए 2 से यहाँ 2 दूनी 4, तो 4 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 चौक 12 12 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और बट्टे वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो यहाँ 1/6 आता है और यहाँ पर कितना आता है 2/15 आ जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ 3 से काट दी 3 दूनी 6 होता है और 3 पंजे 15 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब इधर से 5 मिलाया जाए तो इधर से 4 मिलाया जाए, 5 4 कितना होता है 9, 9 बराबर 9 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बराबर 1 के। जब 1 का बराबर 1 का तो यहाँ से कितना मिलाया गया 5 लीटर इधर से, तो इधर से कितना मिलाया गया 4 लीटर। भारी नहीं है, गुणा भाग छोटी सी सवाल है। तो अब बताइए उसने कहा तो कितना मिलाया गया, तो 5 और 4 के अनुपात में मिलाया गया। 5 4 9 ही तो होता है। तो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका समान धारिता वाले दो पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। आगे कहता है पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो दूध और पानी का अनुपात 3:13 है, 3:11। दूसरे में है 9:11। तो इसका मतलब हम टोटल यहाँ जोड़ें तो 14 बराबर होगा और यहाँ कितना आएगा 20 हो जाएगा। उसने कहा समान धारिता वाले दोनों की धारिता क्या होंगी समान होगी। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर कितना आ जाएगा, यदि इसकी देखिए गुणा करें इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो बता सकते हैं यहाँ कितना आ जाता है 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 कॉमन करेंगे 7 यहाँ 10, तो 140 आ जाता है। 140 बनाने के लिए 10 से गुणा ऊपर कर दीजिएगा, यहाँ 7 से जैसे गुणा करेंगे तो अनुपात कितना हो जाता है 30:110 और यहाँ कितना आता है 9 7 63 होता है, यहाँ 77 हो जाता है। ये समान मात्रा में मिलाए जाते हैं तो इसका मतलब इसकी भी मात्रा इक्वल हो चुकी है, नीचे वाले की भी इक्वल हो चुकी है। अब दोनों को मिलाएंगे यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 7 हो जाएगा और यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 हो जाता है। तो अब यही आपसे पूछा गया है मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, तो 93:187 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से करने का है। उसने कहा 600 लीटर की क्षमता वाले पीप को शुरू में वाइन से भरा जाता है। इसका मतलब टोटल पहले क्या है वाइन है, मिश्रण तैयार नहीं है, पहले वाइन है। पहले इसे पीप देखिए पीप पहले पीप से 22 लीटर वाइन निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। आगे कहता है इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर, पहले अब क्या था मिश्रण बन चुका है 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर फिर पानी डाल दिया जाता है। फिर अधिक देखिएगा अधिक तनु जो है मिश्रण से 120 लीटर फिर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर क्या डाल देता है पानी डाल दिया जाता है। तो पानी और वाइन और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करेंगे। तो बताइए पहले कितना था 600 लीटर का क्या है केवल वाइन है, इसमें मिश्रण है ही नहीं। तो हम कहेंगे पहली बार क्या निकाला था 22 लीटर वाइन ही तो निकली होगी, पहले तो कोई मिश्रण नहीं निकला होगा, मगर इसके स्थान पर क्या डाल देता है पानी डाल देता है। तो यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा या तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो ऐसा कर लीजिएगा देखिए मिश्रण कितना था 600 था, शुरू में तो टोटल वाइन थी उसमें से कितना एक्सचेंज किया गया 22 लीटर का, फिर टोटल मिश्रण 600 बन गया, फिर कितना निकाला 120 लीटर निकाला गया है मिश्रण और फिर पानी डाल दिया गया है, फिर तीसरी बार भी 600 लीटर बन चुका है, फिर इसमें से कितना निकाला गया 120 लीटर, कितना निकाला गया है 120 लीटर, तो 120 लीटर एक्सचेंज किया गया है। बस सिंपल सा सवाल है। इसका रेशियो निकालें तो इसका रेशियो कितना है 1/5 और इसका भी कितना है 1/5 और इसका रेशियो कितना होगा 22/600। अब मैं आपसे कहूं देखिए पहले वाइन कितनी थी 600 थी, 600 से कितनी निकाल ली गई 22 निकाल ली गई, तो बचा कितना है 600 माइनस के 22 बचा है।
इसी प्रकार से फिर कितनी थी, 5 थी, 5 में से कितना निकल गई, 1 निकली, तो बच्चा कितनी है, 4। और यहाँ पर 5 थी, 5 से कितनी हो गई है, 4 हो चुकी है। तो अब बताइए इनकी गुणा करते हैं, तो यदि इनकी गुणा करते हैं तो कितना आता है, 600 गुणा 5 और गुणा 5। तो ये क्या था, पहले वाइन थी, जो पहले वाइन थी और वाइन निकलने के बाद कितनी बची है, तो यहां पर क्या आएगा, 600 माइनस 22 और गुणा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये दोनों वाइन ही है, ये मिस देखिए शुरुआत थी और ये कम होते होते इतनी रह चुकी है। तो अब बताइए वाइन कितनी है यहाँ पर, 12। तो 12 वाइन बची है और उसके स्थान पे क्या आ चुका है, पानी। तो कितना आ चुका है, 13। तो 13 पानी आया, तो पहला वाइन कितनी थी, 25 थी। 25 से कितनी रह चुकी है, 12। तो तभी तो पानी 13 आया होगा। तो हम यहां पर देखिएगा एक लाइन में यहां समाप्त कर देते हैं। पहले वाइन मेरे हिसाब से कितनी है, इतनी है, और सवाल के रेशियो में कितनी है, 25 है, और इसके अनुसार कितनी है आप बताइएगा, 12 है। बस सवाल यहीं खत्म हो जाता है। 25 से 25 काट देंगे, 5 पंजे 25 होता है, यहाँ कट जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा यहां देखिएगा, यहां पर कितना है, 12 है, तो 4 से भाग करिए, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ 1800 आएगा और यहाँ 2400 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 1800 आती है और यहाँ पर कितना आएगा, 2400 माइनस के 4y आ जाता है। यही तो आ जाता है, नहीं आ जाता है। इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 600, और 600 बराबर कितने के, 4y के, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाई की वैल्यू तो पूछा है ना, पूछा है, तो बाई का मान ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट को बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिए, एक पीपे में मौजूद मिश्रित चाय के असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ी की चाय का अनुपात दे रखा है। तो अब बताइए कितना अनुपात दिया है, 2:3। अनुपात कितना है, 1 है। तो ये किसकी है, वो कहता है असम की है, ये दार्जिलिंग की है, और ये नीलगिरी की है। चाय का अनुपात दिया है। दूसरे पीपे में क्या दे रखा है, तो उसने दिया है दार्जिलिंग की चाय, और यहां पर नीलगिरी की चाय, और किसका दे रखा है, कांगड़ा की चाय, जो कांगड़ा घाटी की चाय का अनुपात दिया है कितना है, 5:4:3 दिया है। उसने कहा दोनों मिश्रित चाय बराबर भार का मतलब बराबर मात्रा में एक साथ मिलाकर नई ब्रांड चाय बनाई जाती है। तो उसमें पूछता है कांगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलो भार कितना होगा। तो अब देखिए दोनों को बराबर मिलाया जाता है, तो पहले असम है, फिर दार्जिलिंग है, फिर नीलगिरी है, और एक और आ जाती है कांगड़ा की घाटी की चाय। तो अब बताइए यहाँ पर कितना था, 2 था, यहाँ कितना था, 3 था, और यहाँ कितना था, 1 था। इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाता है, 5 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 3 है, और दोनों की मात्रा क्या है, समान होनी चाहिए। तो हम जोड़ते हैं तो ये 6, 3 और 3 6, यहाँ 6 है, और यहाँ पर कितनी है, 12 है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो ऊपर गुणा किससे कर देंगे, 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है, और यहाँ 2 हो जाता है। ये 12 ऑलरेडी थी, दोनों को मिला देंगे तो देखिएगा असम वाली चाय नीचे है ही नहीं, तो 4 ही आएगा, मगर दोनों देखिए 6 और 5 क्या हो जाता है, 11, और यहाँ कितना हो जाता है, 6, और यहाँ 3 ही हो जाती है। अब तुमसे क्या पूछा है, कांगड़ा घाटी वाली चाय का, तो कांगड़ा वाली घाटी की चाय कितनी है, 3 है, और टोटल चाय कितनी होगी, 24 प्रति किलोग्राम पूछा है। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। बस यही सवाल खत्म हो जाता है। एक बात बताइए, यहाँ से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 से भाग करिए इसको, 8 ही का ना 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 8 पंजे 40 होता है। तो इसका मतलब कितने ग्राम, 125 ग्राम, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द्रव से भरी हुई एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है। इसका मतलब क्या है, एक बोतल भरी हुई है, 4 भाग उसके अंदर क्या है, पानी है, और 5 भाग क्या उसका रस है। तो पानी है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, रस है। आगे कहता है, देखिए फल का रस मतलब फल का रस ही है, ध्यान रखना, फल का रस है। आगे क्या कहा देखिएगा, इस द्रव से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाए। तो आप जानते हैं निकालने पर अनुपात वही रहता है। जैसे इसमें से क्या निकाला जाएगा, मिश्रण निकाला जाएगा। अब मिश्रण निकाला जाएगा तो जो बचा है उसमें भी अनुपात कितना होगा, 4:5 होगा, और उतना ही क्या डाल देता है, उतना ही पानी डाल देता है। क्या डालता है, पानी डाल दिया जाता है। तो अब डालने पर अनुपात चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा
पानी और आधा रस हो जाता है, तो अनुपात समान हो जाता है, बस सिंपल सा है। तो अब बताइए इसमें जब पानी डाला गया तो इन दोनों रेशियो में क्या बराबर होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं रस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ रस कितना है 5 है, तो यहाँ भी 5 से गुणा करें 5, और यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो बताइए 5 और 5 बराबर होता है, तो 4 से कितना हो जाता है 5 बढ़ा कितना 1, कितना बढ़ा 1, और बढ़ने के बाद कितना हो जाता है यहाँ पर देखिएगा। तो आप बताइए इसमें फल, सॉरी यहाँ पर गलती कर ली है, उसने कहा पानी डाला जाता है, तो पानी जब डाला जाता है तो बराबर क्या होना चाहिए, रस की मात्रा बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो मैं यदि आपसे कहूं, उसने कहा पानी डाला गया है तो मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस, तो ये फल का रस ही था, सही है, ये पानी था और ये पानी के साथ क्या है रस है। तो यहाँ रस की मात्रा 5 ही है, तो 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 5 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 5 आएगा। तो बताइए पानी कितना बढ़ा, 4 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा 1, मगर कितना मिश्रण तैयार हुआ है, तो आप कहेंगे 5 और 5 10 होता आता है। तो उसने कहा पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई गई 1/10, लेकिन मिश्रण की मात्रा पूछता कितनी निकालेगी, तब भी 1/10, क्योंकि जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही पानी डाला जाता है। इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है, 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो आप बताइए कितने रुपए किलो वाले थे, 126 रुपए प्रति किलोग्राम वाले थे। दूसरे वाले चावल कितने थे, 135 रुपए प्रति किलोग्राम, मगर तीसरे का रेट नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया है x रुपए प्रति किलोग्राम वाले। दोनों को मिलाने का अनुपात 1:1:2 है। तो बताइए यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 126 रुपए के चावल यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर कितने 135 वाले चावल इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ क्या हुए हैं 2x वाले चावल इकट्ठे हुए हैं, और दोनों को मिलाने के बाद एक रेट तैयार किया जाता है, उसमें 153 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट तैयार होता है। अब मैं आपसे पूछूं, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4 हो जाता है, तो आप कह सकते हैं 153 गुणा 4 हो जाता है। टोटल रुपए जो तैयार किए जाते हैं मिश्रण 4 दूनी 4 तिया 12 होता है, 5 चौ 20 और 1 21 हो जाता है, 6 हो जाता है। अब एक बात बताओ यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 5 6 11 होता है, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाता है, और ये 2 हो जाता है, प्लस 2x हो जाता है। इधर यहाँ देखिएगा 261 प्लस 2x हो जाता है, इसको इधर लेके जाएंगे तो घटाएंगे, देखिएगा तो जब घटाएंगे तो आप कहेंगे 612 में से 261 घटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ 3, तो 2x बराबर कितना हो जाता है 361, 351 बच जाता है, 2 से भाग करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 2 का ना 2 होता है, 2 सत्ते 14, अब 2 पंजे 10 और यहाँ 5, ये आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा 175.5 आंसर आ जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है, 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी से बदल दिया जाता है। तो अब बताइए हमारे पास ए और बी का अनुपात कितना था 7:5 है, उसमें से 9 लीटर क्या निकला मिश्रण निकला। अब 9 लीटर मिश्रण निकला तो अनुपात कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है। अब बताइए फिर क्या डाल देता है 9 लीटर, क्या डालता है उसमें बी डाल देता है, बी तरल पदार्थ डाल देता है। तो अब जैसे ही डालता है तो ये अनुपात चेंज होकर कितना हो जाता है, अनुपात चेंज होकर 7:9 हो जाता है। तो इस दोनों अनुपात में, ये दोनों अनुपात देखने में एक से लगते हैं, ये समान नहीं है, इसमें 9 लीटर ज्यादा था, इसमें 9 लीटर कम था, जो कम था उसी में तो 9 लीटर डाला जाएगा। तो क्या डाला गया है बी डाला गया है, तो एक ही मात्रा समान होनी चाहिए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए दोनों समान है, तो बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 4 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से 4 बढ़ा है, सवाल में कितना बढ़ा है 9 लीटर, तो एक बराबर कितने के, तो आप कह सकते हैं 9/4 लीटर। तो बताइए एक की वैल्यू 9/4 है, मिश्रण यहाँ कितना था, क्योंकि जितना निकाला गया उतना ही डाला गया, तो इस समय निकाल लें तो पहली वाली मात्रा भी उतनी होनी चाहिए। तो अब बताइए 7 और 9 कितना होता है 16 होता है, तो 16 से गुणा इधर करेंगे और 16 से गुणा इधर कर देते हैं। जब गुणा करते हैं तो यहां से देखिए 4 और 9 चौक 36, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस समय मिश्रण कितने लीटर का है, मिश्रण इस समय 36 लीटर का है। इस समय 36 लीटर का है तो शुरू में भी कितने लीटर का होगा 36 लीटर का।
इसमें 36 नहीं होगा, इसमें तो 36 से कितना कम होगा, 9 लीटर कम होगा, तभी डाला, जब भी तो 36 बनाया नहीं बनाया। तो आरंभ में जितना था 36 था, 36 से 9 निकला, कितना बचा 27, 27 में 9 डाला, फिर 36 बन गया। अब ये वाला 36 किस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा है ए की मात्रा ज्ञात करो, तो ए कितना है यहाँ पर 7 है, तो 36 गुणा 7/12, तो 12 से भाग कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 21 लीटर। भारी नहीं है, मगर प्रॉपर सवाल समझना है तो इस बात को समझना जरूरी है ना। तो मैं भी आपसे कह देता इसमें क्या बराबर है, क्या बराबर है, ए बराबर है। ए क्यों बराबर है ये भी तो पता होना चाहिए, 7 या 21 लीटर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है, मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है, ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। ए में जो अनुपात था 4:3 के अनुपात है, तो ये किस चीज का है, चॉकलेट का, और ये किस चीज का है, दूध का। आगे कहता है देखिए मिश्रण बी है, फिर आगे कहता है 5:2 के अनुपात में है, तो ये चॉकलेट का है, ये मिल्क का है। तो यहां ध्यान रखिएगा, आगे कहता है देखिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, पहले को कितना रखा जाता है 5, और दूसरे को कितना रखा जाता है 6 रखा जाता है। अब मैं आपसे कहूं दोनों को जोड़िएगा, 4 3 7 होता है, और यहाँ कितना होता है 7, दोनों बराबर ही हैं। और जब बराबर है तो जिस अनुपात में वह मिलाना चाहता है उस अनुपात को बना लीजिएगा। तो 5 और 6, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे हम, देखिए यहाँ 5 मिलाना है, यहाँ 6 मिलाना है, जैसे गुणा करेंगे तो रेशियो हो जाता है 5 चौक 20 हो जाता है, और 5 से 15 हो जाता है, 6 पंजे 30 हो जाता है, और 4 देखिए 12 हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 50 हो जाता है, और यहाँ 27 हो जाता है, यही आपका अनुपात हो जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है नए मिश्रण में चॉकलेट का निकटतम मान ज्ञात करें। तो चॉकलेट कितना है यहाँ पर 50 है, कितने में से, तो आप कह सकते हैं 77 में से, और गुणा कितना लगा देंगे हम 100। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं 77 से हम किसको भाग करते हैं, अब कितनी बार जाएगा, तो आप कह सकते हैं 6 बार, 6 सत्ते 42 होता है, 6 बार 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, और 42 और 4 कितना होता है 46 होता है। यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाता है, सॉरी यहाँ 3, तो 38 हो जाता है, फिर 0 आ जाता है, फिर कितनी बार जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि आप बताइए 6 बार गया था तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार जैसे ही जाएगा 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 2 37 होता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कितना अनुपात हो जाता है, 65% हो जाता है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखिएगा अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, चलते हैं।